हेलो। वीडियो स्टॉप करो। हाँ जी, गुड इवनिंग बेटे। ये तो हो गया बस लोडिंग। हाँ जी। हाँ जी बेटे। ਛੱਡੋ ਉਂਗਲ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ। देख लो जी बेटे, जे होया तो फिर आ जाओ जी। चलो कोई नहीं, सवेरे माहौल देख लो जी। ओके। हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आदा नमस्ते, सत श्री अकाल, जय मसीह दी, प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही है? हाँ जी, गुड इवनिंग जी। हाँ स्टार्ट। आवाज क्लियर है? हाँ जी, आप सबको आवाज क्लियर है? सुन रहे हैं आप मुझे? ठीक है। हाँ जी, तो कल हम इमरजेंसी प्रोविजन कर रहे थे। ठीक है। नेशनल इमरजेंसी की, जिसकी हमने 3 ग्राउंड की: वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्मड रिबेलियन। ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने पहले आर्मड रिबेलियन की जगह इंटरनल डिस्टरबेंस होता था, इंदिरा गांधी ने उसका मिसयूज किया, तो 44th अमेंडमेंट द्वारा उसको चेंज कर दिया गया। ठीक है। तो अब उसकी जगह आर्मड रिबेलियन है। देखो, हथियारबंद विद्रोह होगा तो नेशनल इमरजेंसी लगेगी। ये 3 ग्राउंड है नेशनल इमरजेंसी के। ठीक है, जो मैंने कल कराई। फिर स्टेट इमरजेंसी की बात हमने की। ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग जी सबको। हाँ जी, गुड इवनिंग जामसी, जामसी की सबको। ठीक है। तो स्टेट इमरजेंसी, स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है आर्टिकल 356 के तहत। मैंने कल कराया। ठीक है। उसकी काफी ग्राउंड है, स्टेट बात नहीं मानता। ठीक है। जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाए। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था स्टेट इमरजेंसी। हाँ जी, सबके क्लियर है? न्यू चैप्टर नहीं है जी, फाइनेंशियल इमरजेंसी रहती है हमारा टॉपिक। ठीक है, वही कर रहे हैं। हाँ जी, तो 16.7 पे ये आर्टिकल 352 और 356 के बीच में थोड़ा कंपेयर किया गया है, आर्टिकल 352 और 356। ठीक है। तो ये पॉइंट देखते हैं हम। एक साइड नेशनल इमरजेंसी है। देखो, एक एक तरफ 352 है, नेशनल इमरजेंसी है, और एक तरफ 356 है, स्टेट इमरजेंसी है। देखो, नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? 3 ग्राउंड है जो मैंने बताई आपको। कौन कौन से 3 ग्राउंड है? वॉर हो जाए, ठीक है, एक्सटर्नल अग्रेशन हो जाए, कल बताया था, बाहर से कोई अटैक हो जाए। ठीक है। तो एक है आर्मड रिबिलियन, ये इंटरनल, सॉरी, इंटरनल इमरजेंसी है ये। ठीक है।
क्योंकि हमारे ही देश के लोग विद्रोह करेंगे, तो ये इंटरनल इमरजेंसी है। हाँ जी। तो 356 में पहला पॉइंट कैसे है, ये कि गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इसकी ग्राउंड क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट ना काम करे, ठीक है जी। आप इंद्रजीत, आप सही कह रहे हैं, आपको 10 लड्डू ना मिलते हैं, ठीक है। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वैसा स्टेट ना करे, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन वो काम ना करे, तो प्रेसिडेंट रूल होता है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है, ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव कंटिन्यू टू फंक्शन, ठीक है, एक्सरसाइज द पावर असाइंड टू देम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। Its effect is that center gets concurrent powers of the administration and legislature in the state, ठीक है। हाँ जी, दूसरा पॉइंट क्या है, कहते हैं कि जो लेजिस्लेचर है स्टेट की, जहां एग्जीक्यूटिव है, वो बने रहते हैं, लेकिन उनकी जो शक्तियां हैं वो कौन यूज करता है, सेंटर करता है, ठीक है। हाँ जी। देखो इमरजेंसी, इमरजेंसी चल रहा है टॉपिक। जरूर जी जरूर, जल्दी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता मत करो, जल्दी क्लास ऑफ कर दी जाएगी, ठीक है, डोंट वरी। तो जब स्टेट इमरजेंसी लगती है तो एग्जीक्यूटिव डिसमिस कर दी जाती है, जो स्टेट की एलए होती है जहां तो वो सस्पेंड कर देती जाती है, जहां उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो रूल करता है गवर्नर के थ्रू, एंड पार्लियामेंट लॉ बनाती है स्टेट के लिए, ठीक है। तो कहने का मीनिंग क्या है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर पावर है जो स्टेट की, वो सेंट्रल ले लेता है। मैं आपको दोबारा फिर डिफरेंस बताता हूं, शायद आपको बुक पढ़ के ना क्लियर हो, मैं रिपीट करता हूं, आप ध्यान से सुनना। नेशनल इमरजेंसी के दौरान, बिल्कुल मैं लेमैन लैंग्वेज में बताता हूं, मुख्यमंत्री बना रहेगा, उसके मंत्री बने रहेंगे, लेकिन उनकी शक्तियां सेंटर यूज करेगा नेशनल इमरजेंसी में। क्लियर है? हाँ जी। वॉइस वॉइस में दिक्कत आ रही है? हाँ जी, वॉइस में दिक्कत आ रही है? क्लियर है? ओके। देखो वॉइस में दिक्कत तब आती है, ठीक है, आप फिल्मी सॉन्ग सुनो तो वॉइस में कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है, आप टीवी देखो तो कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अच्छी चीज सुनने के लिए थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। हाँ जी। अच्छा सुनेंगे, आपके कान है जो परमिशन नहीं देते, ठीक है, तो थोड़ी आवाज की दिक्कत रहेगी। अदरवाइज आप हनी सिंह सुनते हो या लता मंगेशकर सुनते हो, ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई आवाज की दिक्कत रहेगी, ठीक है, एवरीथिंग विल बी फाइन।
हाँ जी, सेकंड पॉइंट इज क्लियर। लेकिन स्टेट इमरजेंसी में क्या होता है, उसको डिसमिस कर दिया जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, कहते हैं कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है जो स्टेट लिस्ट में होते हैं जब नेशनल इमरजेंसी होती है। हाँ जी, तो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उन पे लॉ बना सकता है कौन? पार्लियामेंट। कब? जब नेशनल इमरजेंसी होती है। ठीक है। पार्लियामेंट यहां डेलीगेट कर सकती है पावर टू मेक लॉ फॉर द स्टेट। प्रेसिडेंट और अदर अथॉरिटी वो किसी और को भी पावर डेलीगेट कर सकती है स्टेट इमरजेंसी में। ठीक है। तो प्रेसिडेंट लॉ बनाता है, ठीक है, उस स्टेट के लिए। ठीक है, तो इसे प्रेसिडेंट एक्ट कहते हैं। ठीक है। तो ये फर्क है दोनों में। ठीक है। उधर पार्लियामेंट नेशनल इमरजेंसी में पार्लियामेंट लॉ बनाती है जो स्टेट सब्जेक्ट होते हैं। इधर क्या होता है कि पार्लियामेंट पावर डेलीगेट करती है। ठीक है। जहां तो प्रेसिडेंट को करती है, जहां किसी और अथॉरिटी को पावर डेलीगेट करती है, शक्ति डेलीगेट होती है। डेलीगेट क्या होती है? सौंपना। एक दिन पहले भी मैंने क्लास में ये आपको बताया था कि डेलीगेशन क्या होता है। ठीक है। डेलीगेट लेजिस्लेशन क्या होता है? पता है डेलीगेट का कि नहीं पता? पता ना डेलीगेट का मीनिंग? ऑफिसर को भी डेलीगेट होती है पावर। ठीक है, बिल्कुल सही है जी। अब जब आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जब आप छुट्टी पे जाएंगे, ठीक है, आप ऑफिसर बन गए, आपका मन किया कि चलो कनाडा घूम के आते हैं। ठीक है। आप कनाडा घूमने जाएंगे, वहां पे टूर लेके जाएंगे, जो वहां पे अपने लोग मजदूरी कर रहे हैं उनको देखेंगे आप। ठीक है। तो जब आप छुट्टी पे जाएंगे, ठीक है, तो आप अपने जूनियर को पावर डेलीगेट करके जाएंगे कि आप अपनी शक्ति उनको देके जाएंगे। ठीक है। तो ये भी दो तरह की होती है। एक एडमिनिस्ट्रेशन पावर होती है, चलो आप जब ऑफिसर बन गए तो आपको सारी बातें ये क्लियर हो जाएगी, मैं चलो बता देता हूं आपको। एक होती है फाइनेंशियल पावर, एक होती है एडमिनिस्ट्रेशन पावर। एडमिनिस्ट्रेशन में तो सारे काम देखेंगे, लेकिन मनी मनी मैटर को नहीं देखेंगे, मनी मैटर। ठीक है। जब आप आईएएस लगे हैं तो आपके अकाउंट में सरकार का बहुत ज्यादा पैसा होता है। ठीक है। आपके अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए हो गए। ठीक है। हाँ जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, या नहीं समझ रहे? ठीक है। तो जे आप फाइनेंशियल मैटर को डेलीगेट करेंगे तो जो भी बंदा आपकी एब्सेंस में ड्यूटी करेगा वो उसको यूज कर सकता है उस पैसे को। आम तौर पे ऑफिसर क्या करते हैं, जब भी छुट्टी जाते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन पावर तो डेलीगेट कर देते हैं, लेकिन फाइनेंशियल पावर डेलीगेट नहीं करते। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर। तो मैंने क्या पढ़ाया कि स्टेट इमरजेंसी में जो पार्लियामेंट है वो पावर को डेलीगेट करती है। किसको डेलीगेट करती है? जहां तो प्रेसिडेंट को डेलीगेट करती है, या किसी और बंदे को डेलीगेट करती है कि आप लॉ बनाओ। इसे डेलीगेट लेजिस्लेशन भी कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेट लेजिस्लेशन। डेलीगेट लेजिस्लेशन क्या होता है कि लॉ बनाना काम एमपीज का होता है, लेकिन जब वो किसी एग्जीक्यूटिव को देते हैं, ठीक है, तो उसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। ये क्यों करते हैं? डेलीगेटेड लेजिस्लेचर सिर्फ लॉ आईएएस वगैरह बनाते हैं, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो बनाते हैं लॉ को। ठीक है जी। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये काम तो एमपी का है। लॉ कौन बना रहा है? ऑफिसर बना रहा है। वो किसका पार्ट है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो ये तो लॉ के मुताबिक तो गलत है बात।
ठीक है। लेकिन क्या है, एमपीज की मजबूरी है, ठीक है, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ठीक है। हाँ जी, क्या मिस हो गया भाई, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ जी, व्हाट्स गोइंग ऑन? वॉइस आ रही है? ठीक है, ओके। देखो जो एमपी होते हैं, ठीक है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ठीक है, आप सबको पता ही है, ज्यादातर अंगूठा छाप होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वो पार अपनी डेलीगेट कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, ये कितने समय तक रह सकती है? अनमिथे समय लिए रह सकती है, अनमिथे समय लिए, ठीक है, अनडेफिनेट पीरियड लिए रह सकती है, ठीक है। ये कितने समय तक रह सकती है? 3 इयर्स, पहले भी मैं करा चुका हूं, ठीक है। इसमें जो रिलेशन है सेंटर के स्टेट के साथ, वो चेंज हो जाते हैं, मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, पहले जैसे नहीं रहते, ठीक है। हाँ जी, जो स्टेट के साथ रिलेशन है वो चेंज हो जाते हैं, पहले जैसे नहीं रहते, ठीक है। जैसे सॉन्ग है कि मौसम की तरह तुम बदल तो नहीं जाओगे, ठीक है। तो सेंटर मौसम की तरह बदल जाता है, जो पहले होता है वो नहीं रहता, इमरजेंसी के बाद उनका जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सेंटर के साथ स्टेट के रिलेशन चेंज हो जाते हैं। यहां एक स्टेट जहां इमरजेंसी लगी रहती है, हाँ जी, समझ नहीं आ रहा? एक स्टेट के साथ ही रिलेशन चेंज होते हैं। फिफ्थ पॉइंट कर रहा हूं जी, फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आवाज आ रही है? ठीक है, ओके। आवाज सुन रहे हैं मेरी? हाँ जी, वॉइस क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट कर रहा था कि नेशनल इमरजेंसी के बाद स्टेट के रिलेशन, सेंटर के रिलेशन स्टेट से बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो मैं मजाक में आपको कह रहा हूं कि एक सॉन्ग है, मौसम की तरह तुम बदल तो नहीं जाओगी, ठीक है। तो सेंटर मौसम की तरह बदल जाता है, ठीक है। तो लेकिन स्टेट इमरजेंसी में, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी में जो सेंटर है, देखो भाई, रोज बातें करते हैं आप, ठीक है, बातें मत करो, ठीक है, बातें मत करो आप। बातें करना बहनों का काम है, ठीक है, बातें नहीं करनी किसी ने। हाँ जी, तो यहाँ स्टेट इमरजेंसी रिलेशनशिप ऑफ द ओनली वन स्टेट, स्टेट इमरजेंसी में क्या है कि सेंटर के साथ एक ही रिलेशन, ठीक है, एक ही स्टेट के साथ रिलेशन जो है गया वो स्ट्रेन होते हैं, एक ही स्टेट के साथ जो रिलेशन है वो खराब होते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है? एवरी रेजुलेशन ऑफ पार्लियामेंट, हाँ जी, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग मैंने लगा दी है, ठीक है। थोड़े दिनों में आपका यूट्यूब पे भी क्लास हो जाएगी, आप चिंता मत करो, थोड़ा वी आर एडवांसिंग, ठीक है, हौली हौली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, ठीक है। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो विल ट्राई टू सॉर्ट आउट, ठीक है।
आपको पता ही है ये क्लास चल नहीं रही थी बिकॉज आई लैक्स इन टेक्नोलॉजी, फिर मैंने ये सीखा। ठीक है, तो ये सीखा, फिर आपको ये चला रहे हैं। हौली हौली सब आप हेल्प करो, हौली हौली सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, आप जो भी क्रैकर हैं, जहाँ जो पटाखे फोड़ने वाले हैं, बम चलाने वाले हैं, ठीक है, वो हमें हमें एसएमएस करें। ठीक है, हमारी टेक्नोलॉजी में हेल्प करें। ठीक है, तो हम ये भी आपकी जो अदर प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉर्ट आउट कर देंगे। तो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि हमें बहुत कुछ मिला है। ठीक है, तो कहते हैं कि ओनली गॉड इज मास्टर एंड एंड ही नोज एवरीथिंग। ठीक है, जस्ट वी आर द पार्ट ऑफ लर्निंग। एवरी टाइम वी आर द पार्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, ओनली गॉड इज मास्टर, ही नोज एवरीथिंग, वी आर स्टूडेंट। ठीक है, सो आई ऑलवेज सेज दैट आई एम नॉट टीचर, आई ऑलवेज आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न इट। ठीक है, तो हर समय कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हर समय अनपढ़ से भी आप सीखेंगे, पढ़े लिखे से भी आप सीखेंगे। ठीक है, हर इंसान से आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको गॉड ने कोई ना कोई गिफ्ट ना दिया हो, वो जरूर स्पेशल है। ठीक है, आप सब आप आप में जो कला है वो मेरे में नहीं है। ठीक है, आप बहुत कुछ जानते हैं, आपके पास भी बहुत कुछ है, यू आर आल्सो गॉड गिफ्टेड। लेकिन टीचर का काम क्या होता है, जो आप में कला है, योर स्किल है, उसको बाहर लाना होता है। बाहर लाने के लिए एक वचोला चाहिए। ठीक है, तो वो हम कोशिश करेंगे, वो बाहर लाएंगे। ठीक है, हम आपके फेस टू फेस नहीं हुए हैं, जब हम आपसे फेस टू फेस होंगे वो कला हम बाहर लेके आएंगे और आपको ऐसी बुलंदियां पर ले जाएंगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। बट एवरीथिंग विल बी अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गॉड। ठीक है, जो रबी विधान है उसके मुताबिक होगा। एंड गॉड विलिंग, जो गॉड सोचेगा ऐसा होना चाहिए। आप बहुत तरक्की करें। ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो रबी विधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, उसके मुताबिक ही होगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे, जो आप गॉड गिफ्टेड हैं, जो आप में गुण है, ठीक है, उसको हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, बाहर निकाल के आपके सामने रखेंगे, आपको बताएंगे कि आप में ये गुण है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट देखें। एवरी रेजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव्ड इट्स प्रोक्लेमेशन और कंटिन्यूस मस्ट बी पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, 6 पॉइंट ये कहता है कि नेशनल इमरजेंसी को पार्लियामेंट ने अप्रूव करना हो। अप्रूव क्या होता है? मंजूरी। कल हमने पढ़ा था, नेशनल इमरजेंसी को मंजूरी पार्लियामेंट ने कितने समय में देनी होती है? कमेंट्स में लिखे मुझे। हाँ जी, 1 मंथ, बिल्कुल सही है। शिवम सेठी, ठीक है, पल्लवी एंड गुरप्रीत सिंह, आपके सही आंसर है। 1 मंथ कह लो, 30 डेज कह लो। ठीक है, 1 मंथ में पास करना होता है। आप सबको 10-10 लड्डू ना मिलते हैं, और सोफिया की तरफ से आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग। ठीक है, तो ये सब, और इसे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो ये सब किससे पास होते हैं? स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी में आपको पहले ही करा चुका हूं। ठीक है, तो आज मैं दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? 2/3। 2/3 कितना होता है? 66%। ठीक है, आज मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आपको, चलो फिर भी बता दिया। मैं कहता रहता हूँ कि मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, आप तो मुझे लड्डू देते नहीं है। ठीक है, हाँ जी, आप तो मुझे लड्डू देते नहीं है। ठीक है, ओके। लेकिन जो स्टेट इमरजेंसी है उसको अप्रूव सिंपल मेजोरिटी से किया जाता है। किस मेजोरिटी से? सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है,
आप मुझे बताएं कि जो स्टेट इमरजेंसी है उसको पार्लियामेंट कितने समय में अप्रूव करता है, कितना समय दिया गया उसे अप्रूव करने का? हाँ जी, कितना समय दिया गया? थैंक यू सो मच। ठीक है, आई ऑल, ठीक है, आई रिसीव, ठीक है, ऑल योर ऑफरिंग। ठीक है, हाँ जी, कितने समय में? 2 मंथ, बिल्कुल सही जवाब है। 2 मंथ आएगा जी, 2 मंथ का समय होता है। ठीक है, ठीक है, मीनू सागर, शिवम सेठी, ठीक है, ये जगजीत कौर, ठीक है, सबको 10-10 लड्डू नाम मिलते हैं। ठीक है, तो स्टेट के लिए 2 मंथ होता है, पार्लियामेंट ने 2 मंथ में अप्रूव करना होता है। दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी फंडामेंट राइट को इफेक्ट करता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो स्टेट इमरजेंसी में फंडामेंट राइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बोलो, दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस पॉइंट इज क्लियर। नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आपके फंडामेंट राइट गए। ठीक है, लेकिन स्टेट इमरजेंसी लगती है, स्टेट में इमरजेंसी लगती है तो आपके फंडामेंटल बने रहेंगे, आपके फंडामेंटल राइट को कुछ नहीं होगा। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, चलो मैं आपको 1 क्विंटल लड्डू, ठीक है, आपको दूंगा, आप क्वेश्चन बताओ। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी को आपने एक एक वर्ड में डिफाइन करना है, एक वर्ड में डिफाइन करना है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी को आपने एक वर्ड में डिफाइन करना है। ठीक है, कि नेशनल इमरजेंसी का मोटिव क्या है, आपने एक वर्ड में आंसर देना है, सिर्फ एक वर्ड में। ठीक है, तो आपको 100 kg लड्डू मिलेंगे। नेशनल इमरजेंसी का मोटिव क्या है? अभी तक गलत जवाब है, ना ही लॉकडाउन है, ना ही पीस है, ना ही सेफ्टी है, सभी का गलत जवाब है। सबके लड्डू वापस। गलत जवाब, गलत जवाब। ये रबिका का सही आंसर है। ठीक है, आपको रबिका को 1 क्विंटल लड्डू मिलते हैं, 1 क्विंटल। ठीक है, 100 kg लड्डू। ठीक है, हाँ जी, यूनिटी क्या मीनिंग है? एकता जा यूनिटी। जब देश में कोई प्रॉब्लम है, देश पे कोई आफत है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी रबिका जी, आपको 1 क्विंटल लड्डू और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत आपको ब्लेसिंग। ठीक है, हाँ जी, यूनिटी। ठीक है, देखो, एडमिनिस्ट्रेशन एक हो जाना, जैसे चाइना अटैक करता है। ठीक है, आप सोचो चाइना अटैक करता है, देखो आंसर बहुत लोगों ने दिया है, सबको लड्डू मिलते हैं, लेकिन इनका पहले आंसर आया। ठीक है, इसलिए जिसने पहले दिया, ठीक है, तो सारा उसको ही जाना था ये पूरा अवार्ड। यूनिटी कैसे है सोचो, चाइना ने अटैक कर दिया इंडिया पे, सारा देश में यूनिटी रहेगी, वो एक हो जाएंगे। स्टेट भी अपना अपना जो अपनी कमांड है वो किसको दे देंगे? सेंटर को। इसका बेनिफिट क्या है सोचो, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, आपको पता ही है, वो चाइना कहता है कि मेरा है, तो अरुणाचल के लोग ऐसा ना कह दें कि देखो वो चाइना का साथ ना दे दें। ठीक है, तो जो स्टेट जो स्टेट ठीक है, वो किसी दुश्मन के साथ ना रल जाएं, जहां उनको कंपेल ना किया जा सके, इसलिए नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, जिसका मोटिव क्या होता है? यूनिटी होता है। आई होप के सबको ये समझ आ गई होगी चीज। हाँ जी, कि नहीं समझे बात मेरी? ठीक है, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा। ठीक है,
देखो, नेशनल इमरजेंसी लोकसभा पे के कहने पे खत्म होती है, ठीक है। तो इधर प्रेसिडेंट रूल है, इसे पार्लियामेंट रिवोक नहीं करती, कैंसिल नहीं करती, इसे प्रेसिडेंट कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने पढ़ी थी। तो आर्टिकल 356 है जो, ये बहुत मिसयूज हुआ है इसका। मिसयूज कैसे करते हैं, जैसे मोदी जी की सरकार है सेंटर में, तो जहां कांग्रेस की सरकार होती है उसको गिराने के लिए मतलब जो अपोजिट पार्टी होती है वो कोशिश करती है। जैसे मैं मोदी जी की बात करता हूं, जो बीजेपी है, उन्होंने कांग्रेस की सरकार थी उत्तराखंड में, मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, हरीश रावत की सरकार थी, उसको गिराने की कोशिश की, ठीक है। तो जब कांग्रेस सत्ता में रही, सेंटर में रही, उन्होंने भी कोशिश की, 356 का मिसयूज किया, जहां बीजेपी की सरकार होती है उसको गिराने के लिए, वाइस वर्सा। ये दोनों ऐसी कोशिश रही है। हाँ जी, अब आवाज क्लियर आ रही है? यूनिटी, एकता। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सीज की बहुत रही है। सबसे पहले पंजाब में लगा था ये 1951 में, प्रेसिडेंट रूल जो स्टेट इमरजेंसी है पंजाब में लगी थी 1951 में, ठीक है। कहते हैं ऑलमोस्ट सब स्टेट में ये लग चुका है, ठीक है। तो इस लास्ट पे टेबल दिया गया, आप टेबल से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, पहले कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया, बहुत सारी स्टेट की सरकार को तंग करने के लिए वहां प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। फिर मुरारजी देसाई आए, ठीक है, इमरजेंसी के बाद फर्स्ट नॉन कांग्रेसी पीएम बने थे ये, ठीक है। इन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया 9 स्टेट्स में जहां कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। इसे कहते हैं वेंडेटा, पॉलिटिकल वेंडेटा, ठीक है। आप पॉलिटी की वकैब इकट्ठी कीजिए, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? वेंडेटा, ठीक है, पॉलिटिकल वेंडेटा। हाँ जी। तो बम्बई केस हुआ 1994 में। हाँ जी, बुक से पढ़ रहा हूं 16.8 पेज पे, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है। तो बम्बई केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, जो इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, ठीक है, वैलिडिटी ऑफ दिस प्रोक्लेमेशन ऑन द ग्राउंड दैट सेक्युलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वो कहते हैं कि देखो, सेक्युलरिज्म बनाना जरूरी है, जब आप स्टेट में इमरजेंसी लगाते हैं, ठीक है, तो आप सेक्युलरिज्म बनाए रखें, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट है, ठीक है। आप आप रिलीजन पे नाम पे या और किसी नाम पे आप किसी की सरकार नहीं गिरा सकते, ठीक है। तो ये चीज सेकुलरिज्म होना चाहिए, ठीक है। ये बम्बई केस में ये कोर्ट ने डिफाइन किया। अब हम करते हैं कि जुडिशरी का रिव्यू क्या है बम्बई केस में, ठीक है। तो
उन्होंने ये भी कहा, ठीक है, कि जो ये गलत तरीके से नहीं प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट रूल है इसका जुडिशरी का रिव्यू हो सकता है। जुडिशरी का रिव्यू मैंने पहले ही आपको रोज बताता हूं, उत्तराखंड में जब मोदी जी ने कांग्रेस की सरकार गिराने की कोशिश की तो वहां की हाई कोर्ट है, जो उत्तराखंड की हाई कोर्ट कहाँ है? हाँ जी, आप मुझे कमेंट्स में लिखें, उत्तराखंड की हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल, बिल्कुल सही है जी, मीनू सागर का सही आंसर आया है, ठीक है, नैनीताल है। आपको मीनू सागर 10 लड्डू नाम मिलते हैं, ठीक है। तो वहां पे जज थे जोसेफ, आपने सुना होगा जोसेफ, आजकल वो जज है, सुप्रीम कोर्ट के जज है। तो उन्होंने जुडिशरी का रिव्यू की वर्तों करते हुए प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल 356 के तहत जो स्टेट इमरजेंसी लगाई थी उसको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया कि देखो भाई ये गलत है, ये तो आप नोइंगली सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज है। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि देखो जुडिशरी का रिव्यू होगा, जिसे जुडिशरी का रिव्यू है, कोर्ट उसमें इंटरफियर कर सकती है। तो इंडिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि प्रेसिडेंट रूल लगाओ और हाई कोर्ट ने उठा दिया गया हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फैसला आया कोर्ट का। दूसरा पॉइंट है, ठीक है, कि प्रेसिडेंट को जब गवर्नर लिख के देता है तो उसकी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हाँ भाई ये स्टेट का काम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं हो रहा। तो कोर्ट को जब लगे कि ये गलत तरीके से लगी है तो वो हटा भी सकते हैं, जो उसे लगे ये मेलाफाइड है, बुरी भावना है इसमें, मेलाफाइड अटेंशन है इनकी, ठीक है। बाकी उन्होंने ये कहा कि देखो बर्डन किस पे ऊपर है? सेंटर के ऊपर है। सेंटर ने सेटिस्फाई करना है कि देखो जो प्रेसिडेंट रूल हमने सही लगाया है, ठीक है। तो सेंटर कहता है कि हमने सही लगाया है, ये उसकी ड्यूटी है। कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है, और रिस्टोर कर सकती है गवर्नमेंट को। ऐसा ही हुआ उत्तराखंड में, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली को भी रिवाइव कर सकती है, ठीक है। सारी चीजें ये हो सकती है। चलो, मेरे पे भी बहुत प्रेशर रहता है, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, लेकिन देखो आज 3 दिन हो गए, इमरजेंसी चल रही है, ठीक है, पूरी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है, 3 दिन में एक चैप्टर जो खत्म नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए ही चलूंगा, आपको सिलेबस खत्म करने के लिए नहीं चलूंगा, ठीक है। आप ऑफिसर बनेंगे सीखने से, ना कि सिलेबस खत्म होने से, ठीक है। तो ऐसी स्पीड से मैं चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी चीज ना समझाए आप पूछ लो, 100 बार पूछो, लाख बार पूछो, ठीक है। तो मैं अनॉयड नहीं होऊंगा आपसे, ठीक है। आप जितना मर्जी पूछो, ठीक है। तो मैं आपको कभी भी मना नहीं करूंगा, ठीक है, कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, चाहे 100 बार पूछो एक चीज को 100 बार पूछो, 1000 बार पूछो, लाख बार पूछो, ठीक है। मैं तो ये भी कहता हूं, आपको जब भी समझ ना आए, ठीक है। देखो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं अपने सब्जेक्ट को, हर कोई अपनी चीज को अच्छा कहता है कि देखो मेरी चीज अच्छी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको पॉलिटी के फायदे बताता हूं, आपको समझ आए जाए तो समझ लेना। प्री में भी इससे बहुत क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 20-25 तक क्वेश्चन आएंगे, 15 से लेके 25 तक, ठीक है। आप देखो कि जो प्री आपका एग्जाम होगा उसको उसको पास
कराने में कितना योगदान है इसका। फिर आप मेन में देखेंगे, ठीक है, मेन में पूरा एक सब्जेक्ट है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। तो आप इसकी प्रेपरेशन आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, फिर ये मेन में आपको बेड़ा पार कराएगी ये, ठीक है। फिर आप देखो इंटरव्यू में बैठेंगे तो ये आपकी 1 घंटे की इंटरव्यू होगी, तो आधा घंटा पॉलिटिक्स की बातें चलेगी वहां पे, ठीक है, जो करंट इशू होंगे उसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो देखो तीनों स्टेज पे काम आती है, तीनों स्टेज पे, ठीक है। आप देखा करो प्री में क्या आता है, मेन में क्या आता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ये चीज का सब्जेक्ट की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप देखो जब आप नौकरी पे भी आ गए तो फिर भी ये पॉलिटिकल जो सिस्टम है आप इससे खेलेंगे, इसमें काम करेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो, दुनिया का एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना इसको पढ़ेंगे इसका साइज छोटा होता है, मैं आपको रोज बताता हूं, ये 4-5 फायदे इस सब्जेक्ट के, ठीक है। हाँ जी बोलो, दिस पॉइंट इज क्लियर। मैं रोज रोज नहीं बताऊंगा, आप एक बार ही सोचो, ठीक है, एक बात को रोज रोज रिपीट नहीं करूंगा, आप समझो समझो, ठीक है। जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप देखो प्री में कितना आता है, उसका वेटेज क्या है, मेन में क्या वेटेज है, ठीक है। आप पिछले 10 ईयर पेपर देखो, मैं तो कहता हूं 10 ईयर ले ही लो, उसको हल करके देखो, ठीक है। हाँ जी, तो उस चीज पे आप जोर लगाओ, ठीक है। जो चीज लगता है आपको कि हमारे काम की है उस पर ही लगाएंगे आप, नहीं तो एक फिजिक्स का एक कंसेप्ट है कि आप दीवार को धक्का लगा रहे हो, दीवार नहीं हिलेगी, ठीक है, क्योंकि आप खली नहीं हो, ठीक है, आप शक्तिमान नहीं है, ठीक है, दीवार हिलेगी नहीं, उसे फिजिक्स में कहते हैं नो वर्क, ठीक है। आप मेहनत भी बहुत किए लेकिन दीवार नहीं हिली, दीवार नहीं हिली का मतलब क्या है, ठीक है, दीवार नहीं हिली का मतलब क्या है, क्या मतलब है ना, आपसे एग्जाम ही नहीं क्लियर होगा, ठीक है। आप समझा करो, आप बच्चे नहीं हो, बात को समझने का आपका लॉजिक होना चाहिए आपका, ठीक है। हाँ जी 10 ईयर मिलता है जी, प्री भी मिलेगा आपको, प्रीलिम्स के भी मिलेगा 10 ईयर, मेन का भी मिलेगा। आप पैसे क्यों खर्च करते हैं, डाउनलोड कर लो नेट से आप, ठीक है। देखो आपको एफर्ट्स करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप सबकी स्किल्स क्लियर हो, ठीक है, ठीक है। जिसको नहीं समझ आता वो हेल्प लें दूसरों की, मेरी हेल्प लें, ठीक है। तो हम सब आपकी हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। हाँ जी, तो 7 पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट एंटी सेकुलर पॉलिटिक्स करती है, एंटी सेकुलर, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एंटी सेकुलर क्या है, ठीक है। तो मान लो किसी स्टेट में रिलीजन को लेके 356 यूज किया जाता है। क्वेश्चन, द स्टेट गवर्नमेंट लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी डिसाइडेड टू द फ्लोर ऑफ द हाउस, until that is done ministry should not be unseated। तो ये भी बात कही है कि मान लो कहीं सीएम बना है, मान लो उनको मेजोरिटी खत्म होगी, उनके पास ज्यादा एमएलए नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं कि जब तक उनको टेस्ट नहीं किया जाता, उसे फ्लोर टेस्ट कहते हैं, ठीक है, फ्लोर टेस्ट होता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए फ्लोर टेस्ट क्या है, ये होमवर्क है, ठीक है। आप मुझे एसएमएस करेंगे, ठीक है। कल मैंने आपको कहा था
स्टेपल वीजा के बारे में आपको एसएमएस करेंगे, एसएमएस करना है। तो एक बच्चे का मैसेज आया मेरे पास, ठीक है, सौरभ है उनका नाम। एक ही कैंडिडेट ने मुझे स्टेपल वीजा के बारे में बताया है, ठीक है। तो भाई आप असाइनमेंट तो आप तो अपना होमवर्क करते नहीं है, ठीक है, आप तो अपना होमवर्क करते नहीं है, ठीक है। कहते हैं कि गुरु को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन गुरु की मानने वाले कम है, ठीक है। ऐसा मत कीजिए, ये आपका बेनिफिट है। ओके, चलो आप फाइनल के एग्जाम दे लो। एग्जाम के बाद कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। फ्लोर टेस्ट होता है सीएम का, कि सीएम के पास एमएलए है या नहीं है। सरकार बनाने के लिए जैसे 100 एमएलए है, ठीक है, तो सीएम के पास 51 एमएलए होने चाहिए उसको सरकार बनाने के लिए, ठीक है। तो जो सीएम सरकार हट को डिसॉल्व कर दिया जाता है, मान लो हटा लिया जाता है, ठीक है, तो उसे साबित करना होता है कि देखो मेरे पास 51 एमएलए हैं, ठीक है। ओके, तो वो अपना, हाँ जी, तो वो अपना शक्ति प्रदर्शन करता है, देखो मेरे पास एमएलए हैं, तो फ्लोर टेस्ट होता है। कहते हैं तब तक मिनिस्ट्री को हटाना नहीं चाहिए, ठीक है, तो जब तक वो फ्लोर टेस्ट नहीं बताता। बाकी आर्टिकल 356 कहते हैं कि बहुत अनएक्सेप्शनल यूज करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि थोड़ी बहुत ही बात होगी स्टेट से तो सेंटर उस पर इमरजेंसी लगा दे, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसकी ग्राउंड है प्रॉपर यूज और इम्प्रॉपर यूज। प्रॉपर यूज कब करनी है, ठीक है, किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, उसे कहते हैं हंग असेंबली, ठीक है। जैसे पंजाब में कितने सीट्स हैं विधानसभा की, आप मुझे कमेंट्स में लिखें जी। ये पानी पानी पानी, हाँ जी, पंजाब में कितनी सीटें हैं एमएलए की, ठीक है, पंजाब में कितनी सीट्स हैं एमएलए की। ठीक है, पल्लवी आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं, ठीक है, 117, ठीक है। हाँ जी, तो सरकार बनाने के लिए कितनी सीट्स चाहिए, ठीक है, एक एमपी बच गया, चलो 59 एमपी चाहिए, 59, ठीक है, उसको 2 पे डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 50% आ जाएगा +1 सीट, तो 59 सीट्स चाहिए, ठीक है। मान लो किसी को किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, लेकिन अब तो कांग्रेस को मेजोरिटी है पंजाब में, पता ही है, ठीक है। मान लो 30 मिलती है अकाली दल को, ठीक है, 35 मिलती है आम आदमी को, ठीक है, हाँ जी, बाकी कितनी रहेगी।
ठीक है। फिफ्टी टू, ठीक है, 52 मिलती है कांग्रेस को, ठीक है। लेकिन किसी के भी पास 59 नहीं आया, ठीक है, 59 आया ना, ठीक है। सपोज, ये सपोज है, मान लो कि किसी को सीट्स नहीं मिलती पूरी, ठीक है, इसे कहते हैं हंग, HUNG, हंग असेंबली। इसे क्या कहते हैं? हंग असेंबली, ठीक है। हंग का मतलब क्या होता है? लटकना। हंग का मतलब क्या होता है? लटकना, ठीक है। आपने इडियम सुना होगा, बच्चों को पढ़ाया जाता है, खंजूर से गिरा, नहीं आसमान से गिरा और खंजूर में लटका, सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट जो एलए होती है, ठीक है, ये क्या होती है? हंग होती है। किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती। जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो वहां पे क्या लगा दिया जाता है? प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, 356 लगा दिया जाता है। हाँ जी, बताओ बच्चों, दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा केस है कि मान लो किसी के पास मेजोरिटी है, ठीक है, मान लो 60 सीट्स श्रोमणी अकाली दल के पास है, ठीक है, तो 40 सीटें मान लो कांग्रेस के पास है, ठीक है, तो 17 सीटें मान लो आपके पास है, ठीक है। आप जानते हो ना आप, ठीक है, आम आदमी पार्टी, ठीक है। तो यहां मेजोरिटी किसके पास है? श्रोमणी अकाली दल के पास है। लेकिन ये अपनी सरकार ही ना बनाए, मुख्यमंत्री ना बने इनका, मंत्री ने बने इनके, ठीक है। तो तब गवर्नर क्या कहता है? ठीक है, जब और कोई सरकार बनाने को कोई भी रेडी ना हो तो फिर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। ये दूसरी ग्राउंड है प्रॉपर यूज की। बोलो, ये दिस पॉइंट इज क्लियर? हाँ जी, बताओ, दिस पॉइंट इज क्लियर? मैं फिर रिपीट करता हूं, जिसके पास मेजोरिटी है वो मना कर दे कि मैं नहीं सरकार बनाना चाहता, मैं नहीं मुख्यमंत्री बनना चाहता, ठीक है, तो फिर वो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। ये प्रॉपर यूज का टेबल दिया है। तीसरा पॉइंट है, कहते हैं कि जब मिनिस्ट्री रिजाइन कर देती है आफ्टर आफ्टर इट्स डिफीट इन द असेंबली एंड नो अदर पार्टी इज विलिंग टू फॉर्म द मिनिस्ट्री, ठीक है। तो देखो, जब कोई मिनिस्ट्री रिजाइन दे देती है, मान लो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, आप मुख्यमंत्री पंजाब के, वो रिजाइन दे देते, ठीक है, रिजाइन दे दिया उन्होंने। जब आपको पता है मुख्यमंत्री रिजाइन दे दे तो मिनिस्टर को रिजाइन देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक अपने ओहदे से हट जाते हैं। बोलो, दिस पॉइंट इज क्लियर? हाँ जी, ठीक है, ओके। तो और कोई विलिंग ना हो सरकार बनाने के लिए, मिनिस्ट्री बनाने के लिए, ठीक है, आफ्टर इट्स डिफीट का मतलब है कि देखो, ये यहां थोड़ा प्रॉपर नहीं दिया गया, ठीक है। तो देखो, आप ये मान लो कि जब इलेक्शन होंगे 22 में, उसमें हार होगी, ठीक है, आप ये मान लो, जब वैसे ही रिजाइन दे दिया जाए, इलेक्शन में हार गए, ठीक है, फिर तो देखो रिजाइन तो देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ बुक में ऐसा नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग पता क्या है कि वैसे कोई मिनिस्ट्री रिजाइन दे दे तो और कोई विलिंग ना हो सरकार बनाने के लिए, ठीक है, तो ये मीनिंग है इसका, ठीक है। तो तब भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है।
ठीक है, देखो हार गए फिर तो रिजाइन देना ही पड़ेगा। अब जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री है पंजाब के, 2022 में उनकी हार हो गई, ठीक है, तो वो कैसे मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं? देखो उनको रिजाइन तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो बिना रीजन के भी रिजाइन दिया जा सकता है, ठीक है, बिना रीजन के भी रिजाइन दिया जा सकता है और रीजन से भी रिजाइन दिया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे मोरालिटी ग्राउंड है, ठीक है, उस पे भी रिजाइन दिया जा सकता है। सरकार मिनोरिटी में होगी, उसके साथ एमएलए नहीं है ज्यादा, फिर भी हो सकता है। जी, मिनिस्ट्री ऑलरेडी इन पावर है, वो रिजाइन कर दे। जी, ठीक है। हाँ जी, अब कोरोना, मान लो कोरोना से टैकल ना हो सके तो मिनिस्टर रिजाइन भी दे, सीएम दे सकता है रिजाइन, देखो मैं रिजाइन देता हूं, मैं ये काम नहीं कर पाया। ठीक है, मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं, जब मैं पढ़ा ही नहीं सकता, ठीक है, तो फिर मैं आपको भी जवाब दे सकता हूं कि सॉरी मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, अपनी मर्जी से भी मैं रिजाइन दे सकता हूं। हाँ जी, जब मैं अपना काम में सेटिस्फेक्शन नहीं है मुझे कि मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, तो फिर भी मैं हट सकता हूं। ठीक है, तो ये सीएम की इच्छा होती है। ओके, चलो बस कुछ पॉइंट कर लें। कहते कि कुछ कहते कि जो सेंटर की कोई बात स्टेट ना माने, कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन देते हैं उसको, कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन देते हैं कि आप ये काम करो, लेकिन वो ना करें, ठीक है, तो फिर भी दिक्कत आएगी, फिर भी प्रेसिडेंट रूल लगेगा। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट है इंटरनल सबवर्जन। कहते हैं गवर्नमेंट इज डेलिबरेटली एक्टिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज फॉर्मेटिंग ए वायलेंट रिवोल्ट। देखो आपने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सुना होगा, ठीक है, तो एक स्टेट कहता देखो मैं तो ये मानूंगा नहीं, आप मुझे कमेंट्स में बताएं किस स्टेट ने कहा था कि मैं नहीं इस लॉ को मानता, उन्होंने रेजुलेशन भी पास किया था अपनी एलए में। ठीक है, सिटीजन, अरे भाई क्या बात करते हो, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। केरला बिल्कुल सही जवाब है। गुरप्रीत सिंह जी, आपको 10 लड्डू ना मिलते हैं। ठीक है, और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक है, गुरप्रीत सिंह जी का सही आंसर है केरला। केरला स्टेट ने कहा था कि देखो मैं लॉ नहीं मानूंगा, मोदी जी ने जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास किया है वो नहीं, मैं नहीं मानता। ठीक है, तो फिर भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ठीक है, तो देखो फिर भी मोदी जी ने नहीं लगाया। आप देखो मोदी जी कितने अच्छे इंसान है, फिर भी उन्होंने नहीं लगाया। ठीक है, उन्होंने ये सोचा कि ये भाई बहन सब मेरे हैं। ठीक है, तो ये फिफ्थ पॉइंट था कि आप सेंट्रल के लॉ को नहीं मानते। ठीक है, सिक्स्थ, कहते कि फिजिकली ब्रेक डाउन हो जाए। फिजिकली ब्रेक डाउन क्या होता है कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन आपकी ड्यूटी बनती है वो ना निभाएं, ठीक है, और स्टेट को खतरे में डाल दें। ठीक है, तो ये 6 ग्राउंड बताई है। ठीक है, तो ये सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट है और बम्बई केस हुए है, यहां से फैक्टर निकाले गए हैं कि जी इस ग्राउंड पे जो प्रेसिडेंट रूल लगता है तो सही है। ठीक है, सिक्स फिजिकल ब्रेकडाउन है जी, आप बात नहीं मानते। ठीक है, देखो जी आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं भी आपको पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, ये फिजिकल ब्रेकडाउन होता है। हाँ जी, समझाया। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक स्टेट की ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी ना करें तो ये फिजिकल ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, अब देखो मैं आपकी क्लास रोज लगाता हूं, ये मेरी ड्यूटी है। ठीक है,
चलो एक दो दिन तो चलो बंदा बीमार हो गया, जहाँ कोई और कहीं बाहर जाना पड़ गया, ठीक है, जब मैं आपकी एक महीना पूरी क्लास ही ना लगाऊं तो ये फिजिकल ब्रेकडाउन होगा। अब समझ आया फिजिकल ब्रेकडाउन? हाँ जी बोलो, क्लियर है? ठीक है, तो ये 6 ग्राउंड है, ठीक है, इनको जायज मानना है कि ये इस ग्राउंड पे लगता है प्रेसिडेंट रूल तो सही है। ये बम्बई केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई ये 6 ग्राउंड है, ये 6 ग्राउंड है, इस पे ये लगता है प्रेसिडेंट रूल तो सही है, अदरवाइज नहीं गलत है। हाँ जी क्लियर है? ठीक है ओके। अब कहते हैं कि इम्प्रॉपर यूज कैसे है, ठीक है, इम्प्रॉपर यूज कैसे है भी, गलत यूज कैसे किया जा सकता है। पहला पॉइंट है, यहां पे मिनिस्ट्री रिजाइन कर देती है, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है, अब रिजाइन कर दें, ठीक है, और डिसमिस्ड ऑन द लूजिंग मेजोरिटी सपोर्ट इन द असेंबली, ठीक है, तो मान लो कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया, ठीक है, तो गवर्नर क्या करेगा, मान लो उनके पास मेजोरिटी नहीं रहती कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है पंजाब के अब, ठीक है, तो लेकिन उसका अल्टरनेटिव क्या है, जब वो रिजाइन दे दे, ठीक है, उसका अल्टरनेटिव क्या है जब रिजाइन दे दे, तो गवर्नर वीपी सिंह बदनौर किसी और को बुलाएंगे, मान लो अकाली दल को बुलाएंगे या आम आदमी पार्टी को बनाएंगे कि देखो आप सरकार बनाना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है, लेकिन लेकिन ये सेंटर ना करें, ठीक है, सीधे प्रेसिडेंट रूल लगा दें बिना दूसरी पार्टियों को बुलाए और उनसे डिस्कस किए कि देखो आप सरकार बनाना चाहते हो तो बना लो, ये डिस्कस किए बिना ही प्रेसिडेंट रूल लगाया, तो ये तो गलत है। ये पहला पॉइंट है। अब बताओ समझाया या नहीं है? दिस पॉइंट इज क्लियर? ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, कहते हैं कि मान लो कोई मुख्यमंत्री, सीएम और उसके मिनिस्टर मिनोरिटी में चले गए। मिनोरिटी में कैसे हो जाते हैं आपको पता है, जैसे पंजाब की एग्जांपल ली, वहां कितने एमएलए होने चाहिए सीएम के पास, खुद को मिला के 59, ठीक है, मान लो उनके पास एमएलए कम हो गई, ठीक है, वो गवर्नर उनको चेक नहीं करता, मेजोरिटी नहीं चेक करता उनकी, उसको फ्लोर टेस्ट कहते हैं, मैंने आपको आज बताया था कि फ्लोर टेस्ट क्या होता है, ठीक है, उनका फ्लोर टेस्ट चेक किए बिना ही वो प्रेसिडेंट रूल की सिफारिश कर देता है, तो ये तो गलत है। ये दूसरा पॉइंट है। हाँ जी बोलो, क्लियर है? देखो गवर्नर अपनी असेसमेंट करता है, ठीक है, वो जो कोई सरकार है, ठीक है, उनकी मेजोरिटी नहीं चेक करता, बिना मेजोरिटी चेक किए ही प्रेसिडेंट रूल की सिफारिश कर देता है, ये गलत है। ये दूसरा पॉइंट कहता है कि मान लो कोई सीएम है, उसके पास एमएलए कम हो गए, ठीक है, तो गवर्नर को चेक करना चाहिए कि कम हुए या नहीं हुए, प्रेसिडेंट रूल की सिफारिश गलत काम है, ये चीज है। कहते हैं कि यहां रूलिंग पार्टी, ठीक है, मेजोरिटी सपोर्ट है उनको असेंबली में, enjoying majority support in the assembly, has suffered a massive defeat in the general election to the Lok Sabha as 1977 and 1980, ठीक है,
तो क्या होता है कि जिस स्टेट में लोकसभा की हार हो जाती है तो स्टेट में अपोजिट पार्टी की सरकार है, ठीक है, तो उसमें इमरजेंसी लगा दी, स्टेट इमरजेंसी लगा देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फिर एग्जांपल के जरिए आप समझेंगे। जैसे सेंटर में किसकी सरकार है? बीजेपी, ठीक है। पंजाब में किसकी सरकार है? कांग्रेस। हाँ जी, पंजाब में किसकी सरकार है? कांग्रेस की, ठीक है। तो क्या हुआ, पंजाब में बीजेपी की हार हो जाए, ठीक है, किसी इलेक्शन में, चाहे वो कोई लोकसभा के बाई इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, मान लो एमएलए के इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, तो हार हो जाए, उसका बदला लेने के लिए बीजेपी पंजाब में इमरजेंसी लगा दे, स्टेट इमरजेंसी लगा दे कि देखो आपने मुझे हरा दिया, ठीक है, तो मैं आप नोइंगली जानबूझ के तंग करने के लिए इमरजेंसी लगा दी, तो ये कहते हैं ये गलत है। रूलिंग पार्टी जहां हार जाती है, वहां कई बार देखा है इतिहास में, पॉलिटी के इतिहास में, वहां वो स्टेट इमरजेंसी लगा देती है। बताओ ये पॉइंट क्लियर है या नहीं क्लियर? ठीक है, हाँ जी। तो बस क्लास सिर्फ 2-4 मिनट लगेगी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आपका नेट पैक खत्म हो गया, चिंता मत करो आप, ठीक है, ध्यान से पढ़ो आप, ठीक है। मैं रोज कहता अच्छा नहीं लगता, आपको 850 वाला नेट पैक दिलाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो आप, ठीक है। बस 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट है इंटरनल डिस्टर्बेंस नॉट अमाउंटिंग टू इंटरनल सबवर्जन और फिजिकल ब्रेकडाउन, ठीक है। कहते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, उससे फिजिकल ब्रेकडाउन नहीं हुआ, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस तो है। देखो उन पंजाब में किसान आंदोलन कर रहे हैं, आपको पता है, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस तो है, लेकिन फिजिकल ब्रेकडाउन तो नहीं ना हुआ। फिजिकल ब्रेकडाउन क्या होता है कि सारा काम ही रुक जाए स्टेट का, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा खत्म हो जाए, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं कि इंटरनल डिस्टर्बेंस नॉट अमाउंटिंग टू इंटरनल सबवर्जन और फिजिकल ब्रेकडाउन, जिससे फिजिकल ब्रेकडाउन नहीं होता, ठीक है, ठीक है। सबवर्जन का मतलब होता है अंडरमाइन, अंडरमाइन द पावर, ठीक है। कहते हैं नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन की या सेंटर की पावर को, शक्ति को कम करते हैं, ऐसा इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो उस पे स्टेट इमरजेंसी नहीं होना चाहिए। जैसे कल कल का प्रोग्राम है 25 को, पंजाब बंद है कल, ठीक है, तो इससे फिजिकल ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है वो चलती रहेगी, ठीक है। तो वीपी सिंह बदनौर जी मोदी को कह दें कि यहाँ 356 लगा दो, स्टेट इमरजेंसी लगा दो, तो ये गलत होगा, ठीक है। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर, फोर्थ पॉइंट इज क्लियर। देखो आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, ठीक है, वो जो सरकार ने फार्मर्स रिफॉर्म्स एक्ट लाए हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो एमएसपी बंद कर दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होती है? किसान की फसल को उनका मूल्य मिल जाए, सही सही रेट मिल जाए, तो सरकार मिनिमम सपोर्ट रखती है कि देखो इतने से कम नहीं लेगा कोई, ठीक है। तो वो बिल पास होने से एमएसपी खत्म हो गया, लेकिन कल मोदी जी की स्टेटमेंट आई थी कि एमएसपी नहीं खत्म करेंगे, ठीक है, और चीजें लाएंगे और सुधार करेंगे, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था थोड़े दिन पहले, ठीक है, कि वो गीत है, ठीक है, जट्टा शरेआम तू धक्का करदा, ठीक है,
तो उससे लगता है मोदी जी, मैं बताया था आपको, गुस्सा खा गए। ठीक है, ठीक है, उससे वो गुस्सा खा के लगता है उन्होंने ये फार्मर रिफॉर्म्स एक्ट पास किया, ऐसे एमएसपी खत्म कर रहे हैं। एमएसपी खत्म होने का मतलब क्या है कि किसान से जो फसल है वो व्यापारी अपनी मर्जी से खरीदेगा, जितना चाहे रेट वो दे चाहे ना दे। ठीक है, तो ये चीज है। हाँ जी। तो मेला एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट, ठीक है, तो देखो किसी सीएम के पास करप्शन के चार्जेस लागे कि इन्होंने करप्शन में घोटाला किया है, तो मेला एडमिनिस्ट्रेशन मान के उसको उसमें इमरजेंसी लगा देना, स्टेट इमरजेंसी, ये भी गलत है, क्योंकि ऐसे करप्शन करप्शन के चार्ज तो आम ही इनकी क्वालिफिकेशन मानी जाती है पॉलिटिशियन की। ठीक है, जितने दो चार घोटाले ना करें, ठीक है, तो फिर इनका नाम ही नहीं चलता। ठीक है, हाँ जी, आप समझ रहे हैं ना। ठीक है, सिक्स्थ क्या है, स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट given prior warning to ratify except in the case of extreme urgency leading to disaster consequence। कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को पहले वार्निंग देनी पड़ती है। ठीक है, आप वार्निंग दें, सेंटर का काम है उसको वार्निंग देना, कि आप वार्निंग दे कि आप ये गलत कर रहे हैं। बिना वार्निंग दिए आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते। सेवंथ पॉइंट देखिए, ठीक है, वेयर द पावर इज यूज टू सॉर्ट आउट इंट्रा पार्टी प्रॉब्लम्स ऑफ द रूलिंग पार्टी फॉर द पर्पस, ठीक है, extraneous or relevant to the one of which it has been conferred by the constitution। देखो सेवंथ पॉइंट क्या है कि देखो पार्टी के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पार्टी के विदन विदन प्रॉब्लम चल रही है, जैसे मोदी की बीजेपी है, पार्टी के अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है। ठीक है, तो कहते हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए शक्ति को यूज किया जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने शक्ति दी है। ठीक है, बोलो, तो उस पे भी ये इमरजेंसी जो लगाई जाएगी, ठीक है, वो भी गलत होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप नहीं समझेंगे। जैसे मैं सीएम हूं मान लो, तो कुछ मेरे पार्टी के बंदे विरोध कर रहे हैं मेरा। ठीक है, तो वो बंदे कौन हो गए, एमएलए होंगे। ठीक है, हाँ जी, समझ रहे हैं आप। तो मैं उनको नोइंगली कोई पावर का यूज करता हूं, मान लो मैं सीएम हूं, मेरे पास पावर्स हैं। ठीक है, मैं उनको कोई टीज करता हूं। ठीक है, तो ये मेरे लिए सब गलत होगा। ठीक है, तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स दी गई है लोगों की वेलफेयर करने के लिए, किसी को तंग करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो इस बात पे जो इमरजेंसी लगाई लगाई जाएगी तो ये गलत होगी। ठीक है, ये ग्राउंड है कि आप पार्टी के अंदर ही जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए सरकारी मशीनरी यूज करते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो इस बात पे इमरजेंसी है जो वो इम्प्रॉपर होगी। ठीक है, चलो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, जी, थैंक यू सो मच।